Well, it's a tragic news that a farmer has committed suicide in the Aam Aadmi Party rally. He was declared dead by the RML hospital a short while back, but the political blame game has also begun. The Delhi Chief Minister has earlier blamed the Delhi cops which were posted there for neglecting their duty, and the Congress and the BJP are saying why the rally wasn't stopped to help the man. कैसी कंडीशन है क्या उनके बारे में? वो एक्चुअली जब हमारे यहाँ लाए गए थे ही वाज ब्रॉट डेड। कुछ डिटेल पता चला है उनका? नहीं, कुछ डिटेल नहीं पता। ही इज गजेंद्र फ्रॉम दौसा। दिस इज व्हाट वी हैव कम टू नो। दौसा इज अ प्लेस इन राजस्थान। Well, this farmer who was from Dausa was brought dead to the hospital. That's what the RML doctors have said. Meanwhile, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has washed his hands off the incident. He said earlier in the rally that they appealed to the Delhi police to save the farmer's life. Take a listen. हम लोगों के सामने एक घटना घटी, दुर्घटना हुई, वो बहुत ही शर्मनाक है, कई मायनों में शर्मनाक है। पहली बात तो ये कि उस शख्स को राजस्थान से आकर यहाँ पर उन्होंने पेड़ से लटक के अपनी जान देने की कोशिश की। पूरे देश का ध्यान अपनी ओर, अपनी परिस्थिति की ओर, पूरे देश का ध्यान लाने के लिए, उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दूसरी चीज, मुझे ज्यादा गिलानी इस बात पे आ रही है, हम लोगों की आंखों के सामने वो पेड़ पर चढ़े, यहां से मंच से हम बार बार कहते रहे पुलिस वालों को कि आप उसको बचा लीजिए, आप उसको बचा लीजिए। पुलिस की जो भी राजनीति हो सकती है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, मान लेते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में तो है, इंसान तो हैं। अगर किसी के सामने किसी की जान जा रही हो तो वो ये कह के उसकी जान नहीं बचाएगा कि मैं तो इसके कंट्रोल में नहीं हूं, उसके कंट्रोल में नहीं हूं। इतनी इंसानियत तो बनती है कि ऊपर चढ़ के उसकी जान बचा लेते। तो फार्मर सुसाइड ये हुआ है, इस पर क्या मानना है आपका? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देखने के लिए से जा रहे हैं और वो दौसा का रहने वाला है, वो दिल्ली तक आया। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इतने होने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री आराम से सो रहे हैं या सरकार काम नहीं कर पा रही तो बहुत दुख है। किसान की आह लेना बहुत भारी पड़ेगा। सर हमारा पॉलिटिक्स में रहे, आपको लगता है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है इसकी? जो लोग आए यहाँ पर अवैतनिक शिक्षकों के नाम पर, वो सागरपुर गाँव के फरीदाबाद के लड़के हैं, उनको पहचान लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करने वाले लड़के हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी चिल्लाए जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि किसान की आवाज उठानी आम आदमी पार्टी बंद कर देगी, तो बंद नहीं करेगी पूरे भारत। पुलिस ये हम सब के लिए बहुत एक बुरी खबर है, सदमे वाली खबर है। मैं समझता हूँ कोई भी किसान इससे ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठा सकता। एक पब्लिक स्पेस में, सार्वजनिक स्थल पर किसान अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहे हैं। मैं इस मुद्दे को, इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। तो भाई आप उसको नीचे उतारें। उन्होंने कहा फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी और उसके बाद उसको वो उतारेंगे। इतनी इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशील पुलिस। एक आदमी मरता हुआ उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा। मैंने अपने लाइफ में इतनी घृणित किसी का काम नहीं देखा। आपकी पुलिस का आरोप मढ़ दिए, वहां पर आप लोगों के नेता भी, आपकी पार्टी नेता, रैली वहां पर जारी रही, वहां पे भाषण चलता रहा। जानकारी हमें जो बताया गया, क्योंकि ये कभी भी किसी ने कभी कहीं नहीं देखा ऐसा होता है। किसी को सपने में भी नहीं लग रहा था कि भाई ऐसी कोई इतनी भयावह घटना हो जाएगी। हमें लगा कि भाई जब भी वहां पे रैलियां होती हैं, आसपास के पेड़ों पे लोग खड़े होते हैं, है ना, तो वो भी कोई खड़ा हो रहा होगा। हमें तो बहुत बाद में जानकारी मिली कि जी वो आदमी लटक रहा है। ये जानकारी बहुत बाद में आई। उसके बाद में बताया गया उसको हॉस्पिटल भेज दिया है, वो हॉस्पिटल में वो ठीक ठाक रिकवर हो रहा है। तो जब मैं अभी आया हूँ तो मुझे जानकारी मिली है कि उसकी डेथ। लेकिन सोमनाथ जी, लेकिन इतनी दर्दनाक और इतनी भयावह घटना हम सबके सामने भी, हम सबको शर्मसार होना चाहिए। और ये ऐसा कैसे हुआ कि जब पेड़ पे चढ़ते हुए काफी वक्त लगा होगा, उसके हाथ में कोई रस्सी हुई होगी, पुलिस आसपास खड़ी थी, लोगों ने वीडियो बनाए, लोगों ने पुलिस को बताया, समझाया है, लेकिन कुछ वहां पे किसी ने बचाने का प्रयत्न नहीं किया। आखिरकार वो कार्यकर्ता ही चढ़े पेड़ के ऊपर,
और उन्होंने फिर उनको, चूंकि उसको उतारना किसी 2-4 कार्यकर्ता के लिए संभव नहीं था, तो वहां से उनको किसी तरह से उन्होंने नीचे किया उसको। तो ये मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं कैसे बयान करूं, और मैं दोषारोपण नहीं करूंगा। लेकिन 607 डेथ हुई है वहाँ महाराष्ट्र में, कहते हैं किसानों की डेथ हुई, उन्होंने अपना सुसाइड किया। इतनी भारी तादाद में किसान क्यों सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं? लेकिन एक सेकेंड मैं पहले बात सुनो। तो ये रैली के बीच करी, कैसे करी, क्यों करी, है ना, ये तो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन ये भी साफ साफ ये होता है कि एक आदमी की डेथ हुई है, ये सत्यता है। पुलिस वहां खड़ी थी, नहीं बचाया, ये भी सत्यता है। अब जब मैं यहां पे आया हूं तो मुझे मालूम पड़ा उनकी डेथ ही हो गई। उस वक्त तो लग रहा था कि वो बच जाएंगे। तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में बयान करूं। लेकिन हम सबको बैठ के, पॉलिटिकल नेतृत्व को बैठ के, केंद्र सरकार को बैठ के, राज्य सरकार को बैठ के, राजस्थान सरकार को बैठ के सबको सोचना पड़ेगा कि ऐसी जितनी भी जानें जा रही हैं उसको बचाने का क्या प्रयत्न किया जाए, कैसे किया जाए। किसानों के विरोध में जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसमें क्यों ऐसे क्लॉजेज हैं जिसके कारण किसानों को एक स्टेप लेना पड़ रहा है, ये गलत है। I have been told by the volunteers. I was not the first hand. I was seeing from a distance. I couldn't see that. But police was around. Volunteers have been saying that police was around. Police refused to take action. They should have climbed up the tree. Why are they waiting for a fire brigade to come? A fire brigade is not required for you to save a life which is just about to collapse. They should have climbed the tree. Is our Delhi police not equipped, trained to climb the tree? The tree, was he still committing suicide or had he already? No, he was committing suicide. Okay. He was on the way. He was crawling. He was crawling and he had a rope in hand. That's what I have been told. लेकिन आपने कहा कि किसान देश भर में आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि विडम्बना एग्जाम्पल है कि एक किसान की जो रैली बुलाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री इस पे राजनीति ना करें, इस पर राजनीति ना करें, ना कोई इस पे इस तरह का दोषारोपण करें। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हम सब इसमें आत्मचिंतन करें, मीडिया भी आत्मचिंतन करे, हम सब आत्मचिंतन करें कि देश में किसानों की समस्या को उजागर करने का प्रयास जो हम कर रहे हैं वो बहुत हो सकता है कि उसमें और जोर लगाना पड़े। उसी ग्रेविटी, उसका साइज बहुत बड़ा है। देश में हजारों लाखों किसान सुसाइड करने को उतावले हो रहे हैं, कैसे बचाएं उस पर चर्चा करें। सोना जी कुछ